आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में से एक पैसेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैसेज कहता है एन इलेक्ट्रिक कंपनी प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, द नॉर्मल येलो बल्ब्स एंड द वाइट एलईडी वंस। पैसेज कहता है कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि दो तरीके के बल्ब प्रोड्यूस करती है। एक नॉर्मल येलो बल्ब जो येलो कलर के पुराने बल्ब होते थे जो उसमें फिलामेंट लगा होता था, एक तो वो तरीके के बल्ब, एंड द वाइट एलईडी वंस, और एक वाइट एलईडी बल्ब, दो टाइप के बल्ब प्रोड्यूस करती है। गिवन बिलो इज अ टेबल विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज बल्ब्स ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डे। ये जो टेबल है ये शो करती है कि इसमें बताती है कि एक कंपनी एक दिन में कितने बल्ब प्रोड्यूस करती है और उसमें से कितने फॉल्टी मतलब खराब बल्ब उसमें से कितने होते हैं। इसमें गिवन है कि वो कंपनी येलो बल्ब एक दिन में 5000 येलो बल्ब प्रोड्यूस करती है और जिनमें से 7% जो बल्ब होते हैं वो फॉल्टी होते हैं, यानी कि खराब होते हैं। और वही कंपनी एक दिन में 3000 वाइट एलईडी बल्ब प्रोड्यूस करती है जिसमें से 12% एलईडी बल्ब खराब निकलते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दिन में कितने फॉल्टी बल्ब्स यानी कि खराब बल्ब प्रोड्यूस हो जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम टेबल में से देख के ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी 5000 येलो बल्ब्स एक दिन में प्रोड्यूस करती है और 3000 व्हाइट एलईडी बल्ब्स एक दिन में प्रोड्यूस करती है, जिसमें से 7% येलो बल्ब्स फॉल्टी होते हैं और 12% येलो बल्ब फॉल्टी होते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ फॉल्टी येलो बल्ब्स प्लस नंबर ऑफ फॉल्टी व्हाइट एलईडी बल्ब्स। कंपनी दो तरीके के बल्ब प्रोड्यूस कर रही है और हमें नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स निकालने हैं, मतलब वो कितने येलो फॉल्टी बल्ब्स प्रोड्यूस कर रही है और कितने व्हाइट एलईडी बल्ब्स फॉल्टी एलईडी बल्ब्स प्रोड्यूस कर रही है। तो नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फॉल्टी येलो बल्ब्स प्लस नंबर ऑफ फॉल्टी व्हाइट एलईडी बल्ब्स। अब नंबर ऑफ फॉल्टी येलो बल्ब्स कितने होंगे ये गिवन हम टेबल से पता लगा सकते हैं कि एक दिन में वो 5000 बल्ब प्रोड्यूस कर रही है जिसमें से 7% फॉल्टी होते हैं, मतलब 7% ऑफ 5000 जो होगा वो नंबर ऑफ फॉल्टी येलो बल्ब्स होंगे। ऐसे ही कंपनी 3000 व्हाइट एलईडी बल्ब्स प्रोड्यूस करती है जिसमें से 12% फॉल्टी होते हैं, तो नंबर ऑफ फॉल्टी व्हाइट एलईडी बल्ब्स कितने होंगे 12% ऑफ 3000। अब 7% ऑफ 5000 कितना होता है 7/100 इंटू 5000 यानी कि 350। ऐसे ही 12% ऑफ 3000 कितना होता है 12/100 इंटू 3000 यानी कि 360। तो नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स कितने होंगे 350 प्लस 360 यानी कि 710। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 710। क्वेश्चन 2 देयर आर सम इनोवेशंस इन द मशीन प्रोड्यूसिंग द व्हाइट एलईडी बल्ब। आफ्टर दिस इनोवेशन द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट एलईडी बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इन अ सिंगल डे डबल्स एंड द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी बल्ब्स हाफ्स। क्वेश्चन कहता है कि जो मशीन व्हाइट एलईडी बल्ब प्रोड्यूस करती थी उसमें एक इनोवेशन हुआ, यानी कि उसमें एक सुधार हुआ, और उस इनोवेशन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट एलईडी बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे थे फैक्ट्री के अंदर एक दिन के अंदर, यानी कि पहले 3000 व्हाइट बल्ब प्रोड्यूस हो रहे थे एक दिन के अंदर, अब वो डबल हो गए यानी कि 6000 व्हाइट एलईडी बल्ब एक दिन के अंदर प्रोड्यूस होने लगे, एंड द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी बल्ब्स हाफ हो गई, और जो परसेंटेज ऑफ फॉल्टी बल्ब्स थी वो हाफ हो गई, मतलब पहले 12% बल्ब फॉल्टी निकल रहे थे और अब उसका हाफ यानी कि बस 6% बल्ब फॉल्टी निकल रहे हैं। इफ द बल्ब इज चूजन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज 40। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर हम उन बल्ब्स में से एक बल्ब निकालें, येलो बल्ब और व्हाइट बल्ब के ढेर में से अगर हम एक बल्ब निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब खराब है। हमारे पास चार ऑप्शन है। अब हम एक नई टेबल बनाएंगे इनोवेशन के बाद की। अब इनोवेशन के बाद क्या हुआ, येलो बल्ब्स तो उतने ही है 5000 और परसेंटेज भी उनकी उतनी ही है 7%, क्योंकि येलो बल्ब्स की मशीन के अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। लेकिन अब व्हाइट एलईडी बल्ब 3000 से
बढ़कर 6000 हो गए हैं और परसेंटेज ऑफ फॉल्टी वाइट एलईडी बल्ब 12% से घटकर 6% हो गए। अब हम पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन बल्ब इज फॉल्टी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन बल्ब इज फॉल्टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड। प्रोबेबिलिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे लिए कि चूजन बल्ब फॉल्टी हो, तो उस पूरे बल्ब के ढेर में से जितने बल्ब्स भी फॉल्टी होंगे वही तो हमारे लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। तो इसीलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स प्रोड्यूस्ड। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की कितने हमारे पास बल्ब है, उस ढेर में कितने बल्ब हैं, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड। अब नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स प्रोड्यूस्ड जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे इसी तरीके से निकालेंगे कि जो टोटल अब पहले टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस तो 5000 प्लस 6000 हो जाएंगे, क्योंकि 5000 येलो बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6000 व्हाइट एलईडी बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स विल बी 5000 प्लस 6000 11000। और अब नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स हमने जैसे पहले निकाले थे वैसे ही निकालेंगे कि 7% ऑफ 5000 प्लस 6% ऑफ 6000, क्योंकि कितने परसेंट येलो बल्ब फॉल्टी है 7% और कितने बल्ब येलो बल्ब प्रोड्यूस है 5000, तो 7% ऑफ 5000 विल बी फॉल्टी येलो बल्ब्स, ऐसे ही 6% ऑफ 6000 विल बी फॉल्टी व्हाइट एलईडी बल्ब्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 350 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 710। अब probability of chosen bulb is faulty is equals to number of faulty bulb produced divided by total number of bulbs produced is equals to 710 divided by 11,000। तो अब 710 by 11,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ करें तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो आ जाएगी 0.0645, और अगर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.065, क्योंकि ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर के पास 5 है। अगर इवन नंबर के पास 5 होता है तो हम उस नंबर को एक डिजिट बढ़ा देते हैं, तो इस वजह से इसका अप्रॉक्स हो जाएगा 0.065। अब प्रोबेबिलिटी को हम इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ चांसेस मिल जाएंगे, तो मतलब 0.065 इक्वल टू 6.5%, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। इन द मंथ preceding Diwali, the factory owner wanted to produce more bulbs which are running fine. Choose which of the following setup produces the most number of bulbs. Assume the faulty rates are same as the table. अब क्या हुआ कि क्वेश्चन कहता है कि दिवाली के मंथ से पहले फैक्ट्री ओनर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बल्ब प्रोड्यूस करे, क्योंकि दिवाली में बल्ब्स की मांग ज़्यादा होती है, इसलिए वो चाहता है कि वो कम से कम फॉल्टी बल्ब्स प्रोड्यूस करे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फाइन बल्ब्स प्रोड्यूस करे। तो अब हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन कहता है कि चूज विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप प्रोड्यूसेस द मोस्ट नंबर ऑफ बल्ब्स, कि एक दिन में 5000 येलो बल्ब्स प्रोड्यूस हो या 5000 एलईडी बल्ब्स प्रोड्यूस हो, ऐसे 4 हमें केसेस दे रखे हैं। उसमें से क्वेश्चन ने पूछा है कि किस केस के अंदर एक दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसका एक तरीका तो क्या होगा कि हम हर केस में नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स निकालें, क्योंकि फॉल्टी रेट्स हमें दे रखे हैं, जो हमें शुरू की टेबल दी थी उसी की वही सेम फॉल्टी रेट्स है, मतलब येलो बल्ब के लिए 7% एंड व्हाइट एलईडी बल्ब के लिए 12%। तो अब एक तरीका होगा कि हम हर केस के लिए नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स निकालें कि 7% ऑफ नंबर ऑफ येलो बल्ब्स प्लस 12% ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बल्ब्स, फिर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मतलब कि येलो बल्ब्स और व्हाइट बल्ब्स को प्रोड्यूस करें, उसमें से नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स को माइनस करें, तो जो फिर हमारे पास नंबर ऑफ रनिंग फाइन बल्ब्स निकल के आएंगे। तो हम ऐसा ही पहले चारों केसेस के लिए करें, फिर देखेंगे किस केस के लिए नंबर ऑफ फाइन बल्ब ज्यादा आ रहे हैं। या फिर इससे अच्छा एक तरीका हो सकता है कि हमें चारों ऑप्शन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 2 ऑप्शन के लिए ही देखना पड़े, मतलब सिर्फ 2 ऑप्शंस को कंपेयर करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर सेम। ऑप्शन 1 में टोटल बल्ब कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 5000 प्लस 5000 10,000। ऑप्शन 2 में 6000 प्लस 4000 वो भी 10,000 एंड ऑप्शन 3 में
5,500 प्लस 4,500, ये भी 10,000। मतलब ऑप्शन 1, 2 और 3 में सेम नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इससे अब हम क्या कर सकते हैं कि so the most number of working bulbs will be produced by the setup which produce the highest number of yellow bulbs as it has a lower fault rate। हमें पता है येलो बल्ब्स की फॉल्ट रेट 7% है और वाइट बल्ब्स की फॉल्ट रेट 12% है। तो मतलब जो येलो बल्ब्स की फॉल्ट रेट है वो वाइट बल्ब्स की फॉल्ट रेट से कम है। तो हमारे पास जितने कम फॉल्टी बल्ब्स होंगे उतने ही ज्यादा फाइन बल्ब्स होंगे। इसका मतलब जिस केस के लिए हमें कम से कम फॉल्टी बल्ब्स मिलेंगे वो उस केस के लिए हमें सबसे ज्यादा फाइन बल्ब्स मिलेंगे, तो वो केस हमारा आंसर होगा। तो सिंस ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में टोटल नंबर ऑफ बल्ब सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर येलो बल्ब्स x है तो जो व्हाइट बल्ब्स होंगे वो टोटल माइनस x होंगे। अब सिंस येलो बल्ब्स के लिए हमारे पास कम फॉल्टी रेट है, तो मतलब जितने ज्यादा येलो बल्ब्स होंगे हमारे लिए उतना फायदा है, क्योंकि अगर व्हाइट बल्ब हमारे पास ज्यादा हो गए तो फिर क्योंकि व्हाइट बल्ब्स की फॉल्टी रेट ज्यादा है, तो ज्यादा व्हाइट बल्ब्स उनकी फॉल्टी रेट भी ज्यादा, तो हमारे पास ज्यादा व्हाइट एलईडी फॉल्टी बल्ब्स आ जाएंगे, और ज्यादा फॉल्टी बल्ब्स आ जाएंगे तो हमारे पास फाइन बल्ब्स कम हो जाएंगे। तो इस वजह से जिसके पास अगर हमारे पास ज्यादा येलो बल्ब्स हो तो क्या होगा कि उसकी फॉल्टी रेट कम है, तो हमारे पास कंपैरेटिवली कम फॉल्टी बल्ब्स बचेंगे, तो मतलब हमारे पास ज्यादा फाइन बल्ब्स बचेंगे। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन के अंदर हाईएस्ट येलो बल्ब्स हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में से, वो ऑप्शन हमें सबसे ज्यादा फाइन बल्ब्स देगा। तो क्योंकि ऑप्शन 2 के अंदर हमारे पास 6,000 येलो बल्ब्स हैं, सबसे ज्यादा येलो बल्ब्स हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में हमें सबसे ज्यादा फाइन बल्ब्स ऑप्शन 2 के अंदर मिलेंगे। तो अब हमें पता लग गया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में से तो ऑप्शन 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइन बल्ब्स मिलेंगे। और अब हमें चारों ऑप्शन को कंपेयर करने की जगह सिर्फ ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को कंपेयर करना है। तो नंबर ऑफ फाइन बल्ब्स विल बी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स माइनस नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स। अब नंबर ऑफ फॉल्टी बल्ब्स कितने होंगे? 40 येलो बल्ब्स प्लस 40 व्हाइट एलईडी बल्ब्स। तो अब ये कितने होंगे? नंबर ऑफ येलो बल्ब्स इंटू 7%, जो कि 40 रेट है येलो बल्ब्स के लिए, और 40 व्हाइट एलईडी बल्ब्स कितने होंगे? जो 40 व्हाइट एलईडी बल्ब्स की रेट है 12% इंटू नंबर ऑफ व्हाइट एलईडी बल्ब्स। अब ऑप्शन 2 के लिए ये कितना है? नंबर ऑफ फाइन बल्ब्स प्रोड्यूस, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं उसमें? 10,000, और माइनस कर देंगे उसमें से 6,000 इंटू 7%, क्योंकि उसमें येलो बल्ब 6,000 है तो नंबर ऑफ येलो बल्ब 6,000 है, तो माइनस 6,000 इंटू 7% माइनस 4,000 इंटू 12%, क्योंकि ये नंबर ऑफ फॉल्टी येलो बल्ब्स हैं और ये नंबर ऑफ फॉल्टी व्हाइट एलईडी बल्ब्स है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब में से हमने नंबर ऑफ फॉल्टी येलो बल्ब्स माइनस कर दिए, नंबर ऑफ फॉल्टी व्हाइट बल्ब्स माइनस कर दिए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फाइन बल्ब्स आ गए। तो येलो ऑप्शन 2 के लिए हमारे पास फाइन बल्ब्स आ गए 9,100। ऐसे ही ऑप्शन 4 में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं 10,500, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ फॉल्टी येलो बल्ब्स, वो कितने होंगे? नंबर ऑफ येलो बल्ब्स इंटू 7%, नंबर ऑफ येलो बल्ब्स कितने हैं? 5,500, तो नंबर ऑफ फॉल्टी येलो बल्ब्स होंगे 5,500 इंटू 7%। ऐसे ही नंबर ऑफ फॉल्टी व्हाइट एलईडी बल्ब्स होंगे 5,000 इंटू 12%, क्योंकि नंबर ऑफ व्हाइट एलईडी बल्ब्स हैं 5,000। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 9,515। सिंस ऑप्शन 4 के अंदर ऑप्शन 2 से ज्यादा नंबर ऑफ फाइन एलईडी बल्ब्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमें सबसे ज्यादा फाइन एलईडी बल्ब्स देगा। थैंक यू।